देखो हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप पे हम ये मान के चलते हैं कि एफ डैश के अंदर कोई भी दो एलिमेंट है। ठीक है, मान लो कि एक मैपिंग है आपके, ये एफ डैश है और यहाँ पे ये एफ है। ठीक है, फाई एन कोई भी एक मैपिंग है और मैंने मान लिया कि इसके अंदर हमारे पास ऐसे ये तो जे है और ये आई, यानी आई हमारे पास क्या है, जे के अंदर कंटेन करता है, सच दैट कि आई की और जे की जो इमेज है ना हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, फाई एन आई आएगा, फाई एन जी आएगा, उन दोनों की इमेज क्या इक्वल है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है जो आई है ना वो जे के इक्वल होगा। अब देखो अगर मेरे को ए को बी के इक्वल दिखाना तो मैं क्या दिखाती हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ए बी का सबसेट देखा, तो मुझे सिर्फ क्या प्रूव करना रहेगा, जे इज कंटेन इन आई। तो मैं जे का कोई एलिमेंट लेके चलूँगी और आई के अंदर प्रूव करके दिखा दूँगी। तो जे का मैंने क्या ले लिया, एक पोलिनोमियल ले ली, कितने डिग्री की, एम डिग्री की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हर एक एन के लिए होल्ड करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एन की जगह पे एम रख दूँ तो भी हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे जे के अंदर एम डिग्री की पोलिनोमियल है ना, तो आई के अंदर भी एम डिग्री की पोलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। बट देखो ये लिखा हुआ है, बट फाई एम आई इक्वल टू में फाई एम जे है, तो इसका मतलब क्या है, जे के अंदर को अगर कोई पोलिनोमियल है एम डिग्री की, तो आई के अंदर भी क्या होगी, एक एम डिग्री की पोलिनोमियल होगी जिसका लीडिंग कोफिशिएंट जे की पोलिनोमियल की लीडिंग कोफिशिएंट के इक्वल होगा। सो देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल, तो ये कह रहा है कि आई के अंदर भी एक पोलिनोमियल होगी जिसका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा होगा, जो जे के अंदर जो एफ एक्स पोलिनोमियल थी जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट था वही हमारे पास आई वाली पोलिनोमियल का होगा, क्योंकि ये इसने गिवन है। ठीक है, कि अगर एन कितने भी डिग्री की पोलिनोमियल ले लो मैं आई और जे के अंदर, उनके अंदर उनके जो लीडिंग कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, सेम। अब देखो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने आई आइडियल के अंदर से जो हमारे पास दूसरी पोलिनोमियल उठाई है वो पहले वाली नहीं हो सकती, वो सेम भी तो हो सकती है। अगर वो सेम हो गई तो उनकी जब हम सब ट्रैक करेंगे या तो वो जीरो आ जाएगी, या फिर क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास क्या है, ए एक्स की पावर एन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर ले लिया मैंने ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, अप टू सोन। अगली वाली जो हमारे पास ये हमारी एफ एक्स पोलिनोमियल है, और जी एम एक्स ये भी तो हो सकती है, ए एक्स की पावर एन प्लस में बी वन एक्स की पावर एन माइनस वन बी टू एक्स। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या पता जी एम सेम भी हो सकती है, लेकिन जी एम अलग भी तो हो सकती है। जब अलग होगी, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी और डिग्री कितनी रह जाएगी, एट मोस्ट एम माइनस के वन। तो फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर एफ एक्स माइनस में जी एम एक्स जीरो हो गया तो हमें पता हर आइडियल के अंदर जीरो तो होती है, तो उस टाइम पे एफ एक्स माइनस जी एम एक्स इसमें बिलोंग कर जाएगी आई में। अब देखो ये भी आई का मेंबर, ये भी आई का मेंबर, तो अगर आई आइडियल है तो दो एलिमेंट का जो एडिशन होगा वो भी आई में जाएगा, तो एफ एक्स इसमें चला जाएगा आई में। लेकिन लेके किसके चले थे, जे का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जे इज ए सबसेट ऑफ आई। लेकिन कब आया, जब हमारे पास दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या है, जीरो। अब बात आती है कि अगर सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं है तो भी आप प्रूव करके दिखाओ। तो देखो जब सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं है तो मेरे पास आपने जी एम एक्स आई में से उठाया था, बट आई जे का सबसेट है, तो जो ये पोलिनोमियल थी वो किसकी हो गई थी, जे की। एफ एक्स भी जे का था, तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी जे में चली जाएगी, बिकॉज एफ एक्स माइनस जी एम एक्स बिलोंग्स टू जे। वी कैन सिमिलरली फाइंड, अब देखो फिर से वही बात आ गई जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, भाई जे के अंदर ये एक पोलिनोमियल है, जे के अंदर ये पोलिनोमियल है, और आपने ये कहा है कि अगर जे के अंदर पोलिनोमियल है ना तो हर एक जे की पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग आई में एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी, सच दैट जो जे की पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट है वही आई के अंदर होगा। तो कह रहा है अगर जे में है तो आई के अंदर वो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, एम माइनस वन है, तो हमारे पास जो आई के अंदर पोलिनोमियल होगी इसके कोरस्पोंडिंग वो भी कितने डिग्री की होगी, एम माइनस वन की। अब देखो ये भी हमारे पास किसकी है, सच दैट, अब देखो ये मेरे पास जे की और ये मेरे पास आई की, सेम ऐसे ही जो ये स्टेप इनके लिए कहते थे, तो हमारे पास लास्ट में उन दोनों की सब्ट्रैक्शन जे में चली गई थी। तो सिमिलरली यहाँ से इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, ये एफ एक्स का काम करिए और ये जी एम एक्स का, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन किस में चली जाएगी, जे में। फिर से वही बात आ जाएगी, इनकी सब्ट्रैक्शन करने पर या तो ये जीरो होगा क्योंकि ये एम माइनस वन डिग्री की है और ये भी एम माइनस वन डिग्री की, क्या पता वो दोनों सेम हो, तो उस टाइम पर या तो ये जीरो आ जाएगा, या फिर इस बार एम माइनस वन डिग्री का जो हमारे पास ये कोफिशिएंट थे इस बार ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगी, एट मोस्ट एम माइनस टू डिग्री के। इसी तरह आगे आगे कंटिन्यूस स्टेप चलते रहेंगे, तो लास्ट में हमारे पास पहले तो आया जी एम माइनस वन, फिर आ जाएगा जी एम माइनस टू, ऐसे ऐसे एम स्टेप तक पहुँचने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगी, ये जीरो डिग्री की बच जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा, इक्वल टू में जीरो आ जाएगा, जहाँ पे जी एम एक्स
आई में था, फिर उसके बाद GM-1x में था, फिर GM-2x में है, GM-3x में है, लास्ट में G1x में आ जाएगा। ये सारे किस में है? आई में है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, 0 आ जाएगा और 0 आई में बिलोंग करता है, 0 आई में बिलोंग करता है। 0 है किसके इक्वल? हमारे पास fx के इक्वल। तो बट देन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास fx किस में आ जाएगा? हमारे पास आई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हैंस हमारे पास जो fx था वो तो हमारे पास j का एलिमेंट था, तो आपने क्या दिखा दिया? j इज कंटेन इन i, और i ऑलरेडी कंटेन था j के अंदर स्टेटमेंट में, तो यहाँ से i और j क्या आ गया? इक्वल आ गया, और ये हम प्रूव करना चाहते थे। तो देखो इस स्टेप को समझना जरूरी है। जो आपने स्टेप fx और gmx यहाँ तक किए है ना, वही सेम स्टेप आप अगली बार में जो j की पोलिनोमियल इसको कंसिडर कर लोगे, तो देन उसके कोरस्पोंडिंग GM-1 i में आ जाएगा। ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलते चलते हमारे पास क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, और हम कह देंगे, अब ये बात समझ में नहीं आई कि ये आई कैसे आया, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो fx माइनस में gmx, फिर उसके बाद GM-1x अप टू GI-x, ये किस में? हमारे 0 में है, और ये सारे GMX i में है। ठीक है, GM-1 i में है, GM-, तो ये सारे एलिमेंट आई में है, तो उनकी एडिशन भी आई में हो जाएगी। ये आई में, ये आई में, तो उनकी जब एडिशन करोगे ये सारे, तो ये इनसे कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ fx बच जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से बट देन, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है fx बिलोंग्स टू i। इस चीज़ का और कोई मतलब नहीं है भाई, ये एलिमेंट इसमें तो उनकी एडिशन भी होगी, ये इनकी एडिशन आई में है, ये आई में है, तो उनकी एडिशन जब करोगे तो ये सारे कैंसिल हो जाए, सिर्फ fx बच जाएगा आई में। ये था आपका स्टेप नंबर 3।